So hopefully it is clear till this. Okay. Now coming on to the next part, that is starting from our first phylum, that is Porifera. ठीक है. So इसकी characteristics देखेंगे क्या है. ये characteristic तो तुम्हें याद रखनी है. ठीक है. चलो इधर कहीं रब कर रही हूँ अभी. So now about Porifera. Porifera generally होते क्या हैं? These are the sponges. खाने वाले नहीं. ठीक है. So यहाँ पे अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इनटू फर्स्ट कैरेक्टर यू कैन गो विद, क्या होते हैं इसमें, होल्स होते हैं ऑल ओवर देयर बॉडी. बेसिकली पोरी इज पोर्स. सो द ऑर्गेनिजम्स have holes all over their body. ठीक है. नेक्स्ट कैन बी, बेसिकली बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है इनटू टिश्यू. दिस इज मिनिमम. Body is differentiated into tissue. So in this क्या है, body is differentiated into tissue या फिर सेल. ठीक है. तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल, तो मैक्सिमम यहाँ पे टिश्यू तक ही जा सकता है. बट क्या है, सेल्स इकट्ठे होके बना रहे हैं क्या, एक पूरा ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो होपफुली दिस इज क्लियर. यू कैन राइट इट दिस वे. ठीक है. बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, बॉडी डिफरेंशिएशन into tissue is minimum. ठीक है. minimum. Then we can write it this way, cellular level of organization. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, एसिमेट्रिक थे ये. So these were basically asymmetric. ठीक है. So generally asymmetric, and sometimes क्या हो सकते हैं, कैन बी रेडियल. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे ये हो सकता है. नाउ अगर हैबिटेट की बात करें तो ये प्रेफर करते हैं क्या, प्रेफर marine habitat. ठीक है. and these are actually termed as sponges. ठीक. and the example can be I've been writing this over here.
कैन बी साइकिल, ठीक है, या फिर स्पॉन्जिला, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आप ढूंढ के लाएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास। क्लियर है? सो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी, पॉरीफेरा। अब यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पॉरीफेरास। तो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि सेल मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। लेकिन बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यू, ये मिनिमम लेवल पे होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एसिमेट्रिक है और कभी कभार रेडियल भी हो सकता है, ठीक। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉरीफेरा। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होगा, देखें किसी ने स्पॉन्जेस, सो राइटिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉरीफेरा, कीपिंग इनटू ऑल दिस माइंड। अब यहाँ पे क्या है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। दिस इज बेसिकली द स्केलेटन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर, ठीक है। स्पॉन्जस की बात हो रही है, क्या है, एक हार्ड कवरिंग है बट दैट इज आउटसाइड, ठीक है। सो इट्स अ हार्ड protective covering outside the body which is known as, ठीक है, skeleton. Coming on to the next structure, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर्स, ठीक है। सो ये मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स, जो भी याद रखना तुम्हारे लिए इजी हो, you can go with that, ठीक है। hopefully this is clear. Now coming on to the next part, that is pores form करते हैं क्या, एक कैनाल सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे pores form a canal system, कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम बेसिकली होगा क्यों, कैनाल सिस्टम इज़ फॉर वाटर मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। ये एक माइन्यूट पोर होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोर की अगर हम बात करें, सो दैट इज ऑस्टिया, माइन्यूट पोर फ्रॉम वेयर और फ्रॉम विच वाटर एंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर पोर की बात करूं तो नेक्स्ट पोर इज बेसिकली ऑस्क्यूलम। ये एक ओपनिंग है एट द सेंट्रल कैविटी, ठीक है, जो कनेक्ट होती है कहाँ से, टू द आउटसाइड। सो नेक्स्ट इज ऑस्क्यूलम, ओपनिंग एट सेंट्रल कैविटी which connects to the outside. Clear? So this is osculum. अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं अबाउट स्पॉन्जोसील। सो बेसिकली जो सेंट्रल कैविटी होती है दैट इज सराउंडेड बाय
2 layers of cell, ठीक है, एंड दैट इज स्पॉन्जोसील. अगर अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, दैट वाज सीलोम. ठीक है, सो we don't have, actually these pores have spongoceles. ठीक है, a central cavity covered with 2 layers. Check. So spongocele is a central cavity which is covered with or surrounded by 2 layers of cell. Then आते हैं coniocytes पे, basically collar cells which are present at the base of a flagellated cell. ठीक है, so coming on to coniocytes. Coniocytes, these are basically the collar cells present at the base of the flagellated cell. ठीक है, क्लियर है. सो स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आउटसाइड द बॉडी, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्केलेटन. ये बना होता है किसका? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर का. देन पोर्स फॉर्म करते हैं कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम ऑब्वियसली वाटर के लिए होगा, और ये कहाँ पे रहते हैं? बेसिकली मरीन हैबिटेट में. तो पोर्स फॉर्म अ कैनाल सिस्टम. यहाँ पे ओपनिंग्स हैं. ओस्टिया माइन्यूट पोर है फ्रॉम विच वाटर एंटर्स. ऑस्क्यूलम अनदर ओपनिंग है सेंट्रल कैविटी में विच कनेक्ट्स टू द आउटसाइड. स्पॉन्जोसील एक सेंट्रल कैविटी है कवर्ड विद 2 layers ऑफ सेल. ठीक है, और कोइनियोसाइट्स हैं, ये बेसिकली कॉलर सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ अ फ्लैजेलेटेड सेल. फ्लैजेला होपफुली आप सबको याद होगा क्या है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर स्ट्रक्चर. नाउ अब थोड़ा सा कैनाल सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कैनाल सिस्टम में क्या होता है? सो इन कैनाल सिस्टम बेसिकली क्या है? फ्लैजेलेटेड सेल का सेट एक प्रेजेंट होता है जो कि वाटर करंट को मूवमेंट करने में हेल्प करता है. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द कैनाल सिस्टम. ठीक है, तो कैनाल सिस्टम में बेसिकली क्या होगा? क्या बताया मैंने कि बेसिकली वाटर इनटेक करता है. अब ये फूड भी किसी तरीके से लेता होगा. ठीक है, एंड फूड कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली अगर मरीन है तो फूड वाटर से ही आना है. ठीक, सो यहाँ पे कैनाल सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, फ्लैजेलेटेड सेल का एक सेट प्रेजेंट होता है. ओके, फ्लैजेलेटेड सेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, flagellated cells are present which sets up the water current. ठीक है, फ्लैजिला कैसे हेल्प करता है? मूवमेंट में ही हेल्प करता है. ठीक है, अब उसमें खुद तो मूव कर नहीं रहे हैं फ्लैजिला, तो क्या हो रहा है इन दिस केस? जैसे कुछ ऐसा है. ठीक है, यहाँ पे ये फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट है. ये मान लो ये फ्लैजिला है. ठीक है, तो ये फ्लैजिला क्या करेगा? अगर वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है तो ये फ्लैजिला अपने मूवमेंट करके इसको फर्दर नीचे भेजेगा. ठीक है, सो होपफुली दिस इज क्लियर. सो दिस सेट्स अप द वाटर करंट. नाउ वाटर एंटर्स थ्रू कहाँ से? ऑस्टिया.
water enters through ostia, ठीक है। सो वाटर एंटर कर चुका है बॉडी में। उसके बाद दिस फिल्टर स्मॉल पार्टिकल्स कहाँ से, फ्रॉम द वाटर, फिल्टर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड फ्रॉम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ingestion of the food is done by collar cells, ठीक है। ingestion of the food is done by collar cells, क्लियर है। नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड किससे होएगा, distribution of the food is done by amoeboidal cells, ठीक है। मतलब वो सीडोपोडिया से मूवमेंट कर सकते हैं अमीबॉइडल सेल्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वाटर गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम ऑफ स्पॉन्जोसील, ठीक है। ठीक है, स्पॉन्जोसील क्या थी, द बॉडी कैविटी, द सेंट्रल कैविटी, ठीक है। सो here we complete the canal system। क्या हुआ, फ्लैजेलेटेड सेल है, वाटर करंट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर एंटर करेगा कहाँ से, थ्रू ऑस्टिया। यहाँ पे फूड पार्टिकल्स भी वो इसमें से फिल्टर आउट कर लेगा। इंजेक्शन ऑफ द फूड इज डन बाय द कॉलर सेल्स। इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है अमीबॉइडल सेल्स का। वाटर गोज आउट ऑफ द ऑस्क्यूलम ऑफ स्पॉन्जोसील, इधर काम इसका हो गया। अब बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं अगर ये कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखी, फूड गैदरिंग हो रही है और वेस्ट रिमूवल भी हो रहा है, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी गैसेस का भी एक्सचेंज हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डिजोल्व होती है, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू दिस, एडवांटेजेस ऑफ कैनाल सिस्टम। क्या हो रहा है एडवांटेजेस ऑफ कैनाल सिस्टम में, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, क्लियर है। नेक्स्ट कैन बी व्हाट, फूड गैदरिंग, ठीक है। और फूड गैदरिंग हो रही है तो वेस्ट रिमूवल, ठीक है। देन फोर्थ कैन बी वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। सो यहाँ तक ये क्लियर है। सो दीज आर बेसिकली फ्यू थिंग्स जो कि क्या कर रही है, कैनाल सिस्टम का एडवांटेज है अगर स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन दो टाइप से होएगा, कौन कौन से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो यहाँ पे स्टडिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन,
So we will be studying reproduction in porifera. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन पोरिफेरा कैसे होएगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ, कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, बाय फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, बाय फ्रैगमेंटेशन. होपफुली कुछ याद होगा अबाउट फ्रैगमेंटेशन. क्या होता था, बेसिकली पेरेंट ब्रेक करता था इनटू मल्टीपल पीसेस और मैच्योरिटी होने पे क्या करते हैं, वो पूरे न्यू इंडिविजुअल को, जैसे से फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, एक फ्रैगमेंट इससे अलग हो गया तो ये मैच्योर होने पे पूरा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे. ओके, so this is what you call fragmentation. So this was by asexual reproduction. अब अगर मैं बात करूँ into sexual reproduction, तो sexual reproduction में क्या होगा, ठीक है, sexual reproduction में basically फ्यूजन होगा किसका, गैमीट का. ठीक है, so over here it will be fusion of gametes. और if I say यहाँ पे बेसिकली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो यहाँ कोई मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है. ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली, दीज आर हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, अब जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज इंटरनल. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ दीज आर बेसिकली इमोबाइल. क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मसल सेल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स है ये. ठीक है, किसकी, पोरिफेरा की. ये बेसिकली इमोबाइल होते हैं क्योंकि इनमें कोई मसल सेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं. सो होपफुली इट इज क्लियर. आई एम राइटिंग आउट हियर, पोरिफेरा आर immobile because of the absence of muscle cells. ठीक है, hopefully it is clear. So over here we complete our first phylum, that is porifera. ये learn करना है. ठीक है, in the next class we will be continuing with our next phylum, that is Coelenterata. उसको पढ़ के आना है. These I have tried to make it easy for you to learn point wise. ठीक है, till then thank you so much and take care. Hello students, welcome back to IIT Kanpur. I am Shikha and we will be continuing with our chapter, that is Animal Kingdom. Okay, so in our previous video हमने बात की थी about porifera. आज we will be studying about Coelenterata, the next phylum. ठीक है, अब again the same thing will occur कि हम about उसकी characteristic के बारे में पढ़ेंगे पहले. Coelenterata. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बॉडी इज डिफरेंशिएटेड. किसमें, मोर
as compared to पॉलीफेरा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे फाइलम में बढ़ते जाओगे तो थोड़ा एडवांसमेंट होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, बॉडी 2 लेयर्स की बनी है और एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ पे मेड अप ऑफ 2 layers, so you can see basically body is made up of, ठीक है, so body is made up of 2 layers and a gastrovascular cavity। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कैन बी, यहाँ पे टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, सो टेंटिकल्स आर प्रेजेंट प्लस एंटी इज प्रेजेंट। ओके, जहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस एंटी इज एब्सेंट, सो यहाँ पे टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। नाउ कमिंग ऑन टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे कैसी होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हैबिटेट, तो यहाँ पे कौन सा हैबिटेट होगा, प्रेफर एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ये कहाँ पे बेसिकली रहते किस तरह से, सो दोनों तरीके से, इट कैन बी इनटू कॉलोनीज और इन आइसोलेशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल वे हैं जिसमें वो रह सकते हैं। अगर आप कॉलोनीज की बात करो तो बेसिकली सी एनिमल, ठीक है, और अगर आप आइसोलेशन की बात करो तो हाइड्रा कैट एन एग्जाम्पल। नाउ कमिंग ऑन टू बेसिकली ये these are also known as Nigeria, also known as ठीक है, एंड द अनदर थिंग कैन बी, ये मोबाइल होते हैं। ठीक है, सो दे कैन मूव। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर अगेन, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, सो दीज कैन बी डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सो यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, मतलब 2 लेयर्स ही अवेलेबल है, कौन कौन सी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और बीच में है मीजोग्लिया। देन आते हैं these can be acoelomate, मतलब कि क्या है, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब बॉडी कैविटी इज नॉट प्रेजेंट। एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जिसके पास एक सिंगल ओपनिंग है, दैट इज आल्सो हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम एंड ओपनिंग, और यू कैन से a single opening in the gastrovascular cavity। ठीक है, so this is it। now the next point can be specialized stinging cells होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं जैसे टेंटिकल्स, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन टेंटिकल्स व्हिच आर नोन एज नीडोब्लास्ट।
specialized stinging cells in tentacles. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट, अगर नीडोब्लास्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं, दीज बेसिकली कंटेन पॉइजन, ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए मतलब इन केस से जैसे ये है, ठीक है, ये हाइड्रा है, मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देती हूँ somewhat like this, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है, दिस यहाँ से सीधे यहाँ पे एंट्री होगी, और इन टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट, जो कि इट इज फिल्ड विद पॉइजन, ठीक है। And due to the presence of needoblasts, these are known as Naviera. I have mentioned okay. This. So hopefully it is clear to this. Now coming on to the body forms. Basically दो body form exhibit करते हैं ये, ठीक है, so about body forms, so exhibit two body forms, कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। सो पॉलिप की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल फॉर्म है, सिलिंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, इमोबाइल है, ठीक, और बेसिकली जो माउथ है दैट इज ऑन द अपर साइड, हाइड्रा को देख के समझ सकते हो, माउथ है अपर साइड पे, ठीक है, सिलिंड्रिकल है, और दिस इज इमोबाइल। मेड्यूसा की अगर बात करें तो दिस इज बेसिकली अम्ब्रेला शेप, और मोबाइल बेसिकली फ्री लिविंग जैसे, ओके। और ये बेसिकली क्या होता है, अपसाइड डाउन पॉलिप, समवट लाइक दिस, ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, समवट लाइक दिस, फ्री स्विमिंग कह सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक में होते हैं, ठीक, फ्री स्विमिंग, और एग्जाम्पल कैन बी जेलीफिश, ठीक है। सो होपफुली इट इज क्लियर। बॉडी फॉर्म दो होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप बेसिकली सिलिंड्रिकल है और इमोबाइल है, और एग्जाम्पल कैन बी हाइड्रा। मेड्यूसा का एग्जाम्पल कैन बी जेलीफिश, और ये एक अपसाइड डाउन पॉलिप होता है, मतलब अगर किसी हाइड्रा को उल्टा कर दो वो, ठीक है, एंड अम्ब्रेला शेप है और फ्री स्विमिंग है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन पार्ट, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसा होगा,
again it is both asexual and sexual reproduction. So reproduction कौन सा asexual और sexual reproduction. अगर आपने हाइड्रा के बारे में पहले वो देखा है तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ हाइड्रा आपको पता है दैट इज थ्रू बडिंग, ठीक है, और दैट इज इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से हो सकता है. कैसे? बाय बडिंग एंड बाय फ्रैगमेंटेशन. मतलब एक फ्रैगमेंट अलग होके पूरा होल न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो दैट इज बाय मेटाजेनेसिस, ठीक है. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेटाजेनेसिस, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ जो सीरियल डेटा होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कुछ जो निडेरिया होते हैं, ये दोनों ही फॉर्म में होते हैं. दिस कैन बी टू पॉलिप और या फिर मेड्यूसा, और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सामने आते हैं, ठीक है. सो वन थिंग कैन बी so now see basically what I told you कि sexual reproduction में क्या होता है, मेटाजेनेसिस क्या है, कुछ जो निडेरिया होते हैं those can be into both forms. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इनके बीच और दोनों फॉर्म्स में आ सकते हैं. इट कैन बी ईदर पॉलिप और मेड्यूसा. सो द एग्जांपल कैन बी ओवेरिया. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिप्रोडक्शन बाय दिस वे, ठीक है. मेड्यूसा 1 है और एक मेड्यूसा 2 है. यहाँ पे आपको पता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमीट का, दैट विल बी फॉर्मिंग व्हाट, जाइगोट. जाइगोट उसके बाद क्या बनाएगा, सीलिएटेड लार्वा, जिसको हम बोल रहे हैं प्लैनेला. दिस विल बी बिकमिंग अ डेवलपिंग पॉलिप. ये डेवलपिंग पॉलिप आता है कि इसमें मैच्योर पॉलिप में. अब यहाँ से क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा. लेकिन अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो दैट विल बी गोइंग इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इस केस में क्या है, कॉलोनीज ऑफ पॉलिप में जाएगा. सो यहाँ पे मेड्यूसा का बड फॉर्म, इट कैन फॉर्म मेड्यूसा 1 एंड इट कैन फॉर्म मेड्यूसा 2. तो ये जो है ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप है. क्लियर है? सो फ्रॉम मेच्योर पॉलिप क्या हो सकता है, इधर इट कैन गो इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दिस. एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो यहाँ पे दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट विल बी टेकिंग प्लेस थ्रू दिस. ओके, सो होपफुली दिस इज क्लियर नाउ. अब एक और चीज होती है बेसिकली दैट इज सिमिलर टू समवॉट सीलेंट्रेटा, ठीक है. ये होते हैं क्लिनोफोरा, नोन एज सी वॉलनट और कॉमन जेलीज. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट क्लिनोफोरा, इन सब में सी साइलेंट है, सीलेंट्रेटा को छोड़ के, ठीक है. These are basically somewhat similar to Coelenterata. ये exclusively marine होते हैं, exclusively marine. ठीक है. दूसरी चीज, उनके स्ट्रक्चर बेसिकली दिखते हैं एज सी वॉलनट, और कॉमन जेलीज. ठीक है.
होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस. नाउ कमिंग ऑन टू कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट कैन बी डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स हैं. नेक्स्ट कैन बी अबाउट द सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल. ठीक है. मतलब कि किसी भी एंगल से अडू इन द सेंट्रल एक्सिस से तो क्या है सेम ऑपोजिट्स मिलेंगे, सॉरी सेम हाफ मिलेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस कि यहाँ जो टीनोफोरा होते हैं ये क्या होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. ठीक. बायोल्यूमिनेसेंस is an important characteristics of skin टीनोफोरा. ठीक है. So bioluminescence is somewhat important. और example can be Tinoplana. Okay. So over here we complete our क्या Coelenterata. ठीक है. So अगेन आई एम टेलिंग यू जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किया था हमें इसमें भी सबके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं. मेजरली मेन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं. ठीक है. सो होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद प्लैटीहेल्मिन्थ्स. द नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स. ठीक है. प्लैटीहेल्मिन्थ्स की अगर बात करें सो प्लैटी मीन्स बेसिकली व्हाट फ्लैट. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली द फ्लैट फॉर्म्स. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं तो क्या क्या मेंशन करेंगे इसमें. अगेन ऑल द सेम थिंग्स विल बी मेंशन्ड. क्या क्या बेटर डिफरेंशिएशन है ऑब्वियसली पिछले वाले से ज़्यादा बेटर होगी और थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. सो मोर कॉम्प्लेक्स देन किस पहले वाला कौन सा था Coelenterata. ठीक है. नेक्स्ट कैन बी यहाँ पे बॉडी जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल है. बायलेटरली सिमेट्रिकल. क्लियर है. नेक्स्ट 3 लेयर्ड बॉडी में अगर मैं इसकी बात करूँ तो दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 डिफरेंशिएटेड लेयर एट द टाइम ऑफ ब्लास्टुलर स्टेज. ठीक है. दूसरा इट कैन बी एसीलोमेट. अगर वो चार्ट याद करो जो पिछले उसमें मैंने दिया है. ठीक है. दैट विल बी मोर इजियर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू जनरली अगर इनकी बात करें सो जनरली दे हैव सॉफ्ट बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी यहाँ पे कुछ ऑर्गन फॉर्म हो गए हैं अभी तक वी हैवंट मेंशन्ड दिस. तो सम ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा इसमें. ठीक है. अगेन अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको फर्दर कैसे डिफाइन करेंगे कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हुए हैं. ओके.
So talking about the organ systems. Organ system level of organization. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? About the platyhelminths. So platyhelminths में हमने कहा कि कुछ ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, एंड वो ऑर्गन क्या होंगे? सॉरी, इट्स नॉट ऑर्गन सिस्टम, इट्स ऑर्गन, ठीक है. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. So in this case, what is there? बॉडी फ्लैट है, डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, ठीक है, इसलिए इनको प्लेटफॉर्म कहा जाता है. बेसिकली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सेफलाइजेशन होता है. सेफलाइजेशन मतलब सेफलाइजेशन का मतलब कि जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो सारे एक तरफ इकट्ठे हैं, ठीक है. जैसे ब्रेन, आई, वो एक तरफ ही है, ठीक. सो दिस इज व्हाट यू कॉल सेफलाइजेशन. जितने सेंस ऑर्गन है वो एक तरफ पे है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल होंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है. डाइजेस्टिव में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग है, ठीक है, एंड एक ओपनिंग है, इसकी वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? दिस इज इनकम्प्लीट. तो यहाँ पे एक ओपनिंग है, दैट इज माउथ, और हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है. एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि इट इज थ्रू द फ्लेम सेल्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम, फ्लेम सेल्स है. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नर्वस सिस्टम. मोर ऑर्गेनाइज्ड है. यहाँ पे नर्वस सिस्टम के केस में क्या हो रहा है? अभी तक हमने किसी भी नर्वस सिस्टम की बात नहीं करी थी. मींस दिस इज द पहला फाइलम, ठीक है, जहाँ पे हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. क्या है? सेफलाइजेशन है. सारे सेंस ऑर्गन एक तरफ है, ठीक है. सो सेफलाइजेशन इज देयर, नर्वस सिस्टम मोर ऑर्गेनाइज्ड है, और यू कैन से लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है. लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, देखो, somewhat like this, ठीक है. यहाँ पे थ्रू आउट दो वेन्स कर रही हैं, रन कर रही हैं, और यहाँ पे लैडर है, यहीं पे आई है और यहीं पे ब्रेन है, ठीक है. somewhat like this is this present. So this is thing. Now coming on to, यहाँ पे सिंपल ब्रेन प्रेजेंट है. फर्स्टली ब्रेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? सिंपल ब्रेन इज प्रेजेंट. सिंपल ब्रेन क्या होगा? वो गैंग्लियन, ठीक है. क्लियर है? होपफुली दिस इज क्लियर. ट्रांसवर्स नर्व
कनेक्ट कर रही है किसको, नर्व कॉर्ड को, अभी मैंने आपको बताया। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स हैं और रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे क्या, आई स्पॉट जो कि फोटो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ऑरिकल्स प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द हेड जो कि सेंसिटिव है टू द टच। सो स्पेशलाइज्ड cells present क्या, आई स्पॉट फोटोरिसेप्टर है ये, फोटोरिसेप्टर, और दूसरी की बात करें तो ऑरिकल्स, ये क्या है, सेंसिटिव टू टच, ठीक है। सो दिस इज इट। Now coming on to back to the characteristics, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सो कैन बी पैरासिटिक और फ्री लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन बी मोबाइल, Examples can be tapeworm, planaria, liverfluke. So now it is clear. Coming on to the next part, that is reproduction. अब यहाँ पे ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, these can be unisexual or can be bisexual. Okay, so rubbing out this. रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ देते हैं पहले। सो क्या है, these can be unisexual, sexual or bisexual, सिंगल सेक्स और दोनों सेक्स कैन बी अवेलेबल। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है पहली बात तो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन इज बाय रीजनरेशन, प्लेनेरिया केस आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज बाय रीजनरेशन, जहाँ पे पेरेंट अगर कहीं से भी एक्सीडेंटल प्रोसेस है, पेरेंट अगर कहीं से ब्रेक हो जाता है, कहीं से भी टूटा फूटा हो जाता है, so that will be growing into a new individual. Hopefully till this it is clear. So now we are completing this, the platyhelminths. Now coming on to the next phylum, that is about Nematoda. We go with the same things. Okay. क्या about the characterization of Nematoda. तो पहले कैरेक्टर्स क्या होंगे उसमें, ठीक है। नीमाटोडा की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, सो these are also known as Aschelminthes, ठीक है। Okay, so these are also known as Aschelminthes. Obviously पिछले बार में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसका भी कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सिमेट्री की बात करें तो इट इज bilaterally symmetrical, ठीक है।
नेक्स्ट पे अगर आए तो पिछला वाला भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सो मेड अप ऑफ 3 germ लेयर दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर बात करें तो सॉर्ट ऑफ सीलोम प्रेजेंट है, तो दैट कैन बी स्यूडो सीलोम और इधर सीडो सीलोमेट, ठीक है। क्लियर टू दिस? नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें, पहले भी हमने ऑर्गन सिस्टम ही पढ़ा है, ऑर्गन पढ़ा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम मेंटेन हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दीज आर बेसिकली व्हाट, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड अनसेगमेंटेड, ठीक है, अनसेगमेंटेड, तो दीज आर सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट आते हैं कि ये पैरासिटिक हो सकते हैं, सो इनको पैरासिटिक वर्म्स भी बोलते हैं, पैरासिटिक, सो नोन एज पैरासिटिक वर्म्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कैन बी फ्री लिविंग और एक्वेटिक एज वेल, पैरासिटिक तो होते ही हैं बट कैन बी फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक एज वेल। Sorry, if parasitic we have already discussed, can be void, ठीक है, parasitic, free living और aquatic, ठीक है। So these types. Now coming on to circular cross section हो सकता है इसमें, इसलिए इनको राउंड worms भी बोलते हैं, also known as what, round worms। And next can be they are actually mobile, so these are mobile क्योंकि यहाँ पे मसल सेल्स अवेलेबल हैं, मसल फाइबर अवेलेबल हैं। The example can be ascaris, okay। Now coming about organ system level of organization, तो यहाँ पे digestive system है, excretory system है और nervous system है, ठीक है। So organ system level of organization, बात हो रही है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ठीक है। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो अगेन कमिंग ऑन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो 2 ओपनिंग्स होंगी, एक माउथ और एक एनस, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। तो 2 ओपनिंग्स, कौन कौन सी, माउथ और एनस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मेक्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ कमिंग ऑन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे अगर बात करो एक्सक्रीशन हो रहा है थ्रू पोर्स, ठीक है, थ्रू पोर्स, तो यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, इसके थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। कमिंग ऑन टू नर्वस सिस्टम, यहाँ पे अगेन
अभी हमने पढ़ा था पहले नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है और नर्व रिंग्स हैं जो कि 4 गैंग्लिया की बनी है, ठीक है। ब्रेन भी प्रेजेंट है इसमें एंड द रिंग्स अराइजेस नर्व्स which run the length of the body dorsal ventral और lateral surface पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। सो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या है इसमें प्रेजेंट, 4 गैंग्लिया प्रेजेंट, ठीक है, और प्लस what you call nerve rings, or you can do this one, nerve rings formed by 4 ganglia, ठीक है। So this is it। अब यहाँ पे क्या है, डॉर्सल लेटरल इन साइड्स पे भी कुछ नर्व्स चलेंगी। तो जो डॉर्सल साइड से जा रही हैं दोज आर बेसिकली फॉर द मोटर कंट्रोल, ठीक है। जो लेटरल से जा रही हैं दोज आर फॉर सेंसरी कंट्रोल, ठीक है। और जो वेंट्रल से जा रही हैं वो इन दोनों को कंट्रोल करती है, वेंट्रल बोथ कंट्रोल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये रन कर रहे हैं कैसे, डॉर्सली वेंट्रली और लेटरली, ये जो रिंग्स हैं यहाँ से जो नर्व्स चल रही हैं दोज रन थ्रू द बॉडी इस तरीके से, और ये क्या क्या कंट्रोल करती हैं, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं इसमें, स्पेशलाइज्ड sensory organs and receptors present, ठीक। और हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, ऑरिकल्स के बारे में और आई स्पॉट के बारे में। सो इन दिस केस वी हैव सेंसरी ब्रिसल्स कवरिंग द बॉडी व्हिच प्रोवाइड्स द सेंस टू टच, ठीक है। सो यहाँ पे सेंसरी ब्रिसल्स, ठीक है। एंड दो स्मॉल एम्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं हेड पे, एंड आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, ओके। बट यहाँ पे जो है सम हैव, ठीक है, some have pigmented eye spot, so this is the thing। hopefully it is clear। now coming on to the reproduction part, यहाँ पे जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली व्हाट, सेपरेट सेक्स, ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और अबाउट डेवलपमेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है,
Clear है? So with this we complete our nematoda. The next will be of annelids. Okay. So annelida के केस में क्या होता है? Again the same characteristics we will be going through. ठीक है, और annelids. So यहाँ पे coming on to the characteristics. ठीक है, so यहाँ क्या होगा? बेसिकली अगेन कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफरेंशिएशन होगा. एज यूजुअल हम अभी तक कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते आ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफरेंशिएशन के बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें, सो दैट इज एक्चुअली बायलेटरल. ठीक है, अपने नोट्स में फुल लिखना है. बायलेटरल सिमेट्री. नेक्स्ट बात करें अबाउट द 3 जर्म लेयर्स, तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके. देन कमिंग ऑन टू यहाँ पे बॉडी कैविटी, दीज आर ट्रू सीलोमेट. ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. अब यहाँ पे जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई है. सो एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन. Hopefully no problem till this. Okay. Now coming on to organ system level of organization होता है इसमें. पहले बार में यही पढ़ा था, organ system level of organization. ठीक है, अब organ system level of organization है. दूसरी चीज segmented body है from head to tail, और इसीलिए इसको सेगमेंटेड बॉडी भी बोला जाता है. सो सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी फ्रॉम हेड टू टेल, सो नोन एज सेगमेंटेड बोन्स. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग ऑन टू ये अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, बेसिकली मोस्टली ये पैरासिटिक ही होते हैं. पैरासिटिक. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू mostly parasitic. Next point can be free living, aquatic, terrestrial. कैसे भी writing is there. Free living, aquatic, terrestrial. ठीक है, ऐसे भी. And these are actually mobile. ठीक है, चल फिर सकते हैं. एग्जाम्पल कैन बी अर्थवॉर्म और लीच. अब अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट ट्रैक्ट है. ठीक है, राइटिंग आउट हियर अबाउट द ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइजेस्टिव सिस्टम है.
यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रेजेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट है थर्ड सेगमेंट पे, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर ऑफ नेफ्रीडिया सो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। कमिंग ऑन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो विल बी व्हाट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब एक हार्ट है और बाकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इसमें, और हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट है। सो अबाउट द नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड nervous system, ganglia present in each segment, ठीक है। सो दिस इज इट। अब यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है ये एक्सटेंड होगी सारे सेगमेंट से, और स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं फॉर सेंसिंग द टच, लाइट, केमिकल रिसेप्टर्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। कुछ डायोशियस होते हैं और बाकी मोनोशियस होते हैं। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, some are dioecious and other are monoecious, ठीक है। dioecious मतलब डिफरेंट सेक्सेस अवेलेबल होते हैं। सो ओवर हियर वी कंप्लीट आवर फाइलम Annelida। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे द वाइडेस्ट वन, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जिसमें सारे इंसेक्ट्स होंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।